अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। Pre-fertilization events, as the name suggests, events which occur prior to fertilization, वो events जो fertilization से पहले होते हैं। They include development of male and female gametophyte to form male and female gametes. Then मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया है, ओवम का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद जो इवेंट आता है दैट इज पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains to stigma. Pollen grains का ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा, दैट इज मेल गैमीट्स का ट्रांसफर टू द फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसमें जब हम पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं एंड उनकी अडेप्टेशंस. We'll discuss them later in details. And then comes the pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction के अंदर क्या होता है? As you can see, this is the ovary of a carpel of a flower, and pollen grains are coming. Okay, so pollen grain आए और यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड कर गए सिग्मा के ऊपर, एंड मान लीजिए दिस इज अ कार्पेल ऑफ मैंगो फ्लावर. सो एंड पॉलन ग्रेन्स विंड के थ्रू आ रहे हैं. सो इनमें से कुछ मैंगो के होंगे, कुछ किसी और प्लांट के होंगे, ये किसी और प्लांट के होंगे, ये किसी और प्लांट के होंगे. सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी दूसरे प्लांट को पॉलन ग्रेन आकर मैंगो प्लांट के सिग्मा पे लैंड कर जाए एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए और प्लांट प्रोड्यूस हो जाए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो मैंगो का ही पॉलन ग्रेन मैंगो प्लांट के स्टिग्मा पे आकर लैंड करेगा, तभी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, द मेंटेनेंस ऑफ डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टिल. So that is why we call it pollen pistil interaction, and इसके बारे में हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे when we will talk about pollen pistil interaction. So अभी we will start with the development and parts of male gametophyte. We'll start with the male gametophyte. Male gametophyte basically होता है pollen grain. Male gametophyte जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज द एंड्रोशियम. सो मैंने आपको बताया था एंड्रोशियम के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेन. सो वी विल स्टडी अबाउट दैम इन लिटिल डिटेल. वी विल स्टार्ट विद द स्टेमन. स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है.
दिस इज अ स्टेमन. मैंने अभी आपको इसका डायग्राम में एक्सप्लेन किया था. दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर. ये फिलामेंट है, ये एंथर है. फिलामेंट इज द लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक and anther is a bilobed and diathecous structure. Like this is anther. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो it will look something like this. कुछ ऐसा दिखेगा हमें. ये एंथर है, ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है. दिस इज bilobed एंड दिस इज वन लोब. तो एक लोब के अंदर यू कैन सी these two depressions are there. So in total there are 4 depressions. So एक लोब के अंदर 2 depressions हैं. So that is why इसके अंदर we can say कि 2 थेका है and that is why it is called as diathecous. So anther is bilobed and it is diathecous. ये जो थेकाज हैं ये जब डेवलप हो जाते हैं, इनका डेवलपमेंट जब हो जाता है, so we call them pollen sacs and they are filled with a lot of pollen grains. हर एक pollen sac के अंदर बहुत सारी pollen grains का फॉर्मेशन होता है. So this is the structure of anther and this is stamen with filament and anther. And the point where anther and filament are joined is called as connective. Okay, so we studied about the stamen, we studied about the anther. And yes, in pollen sacs को when they are proceeding through the development, we call them as microsporangia or microsporangium. This is microsporangium. So each anther consists of 4 microsporangia. एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पॉलन सैक्स. एंड हर एक माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दैट इज द फ्यूचर पॉलन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड इट्स स्ट्रक्चर इन क्रॉस सेक्शन. अभी मैंने आपको बताया हर एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं. सो हाउ डज इट लुक लाइक? So these are the 4 microsporangia and इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. It has 4 wall layers.
एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। सो इसकी 4 लेयर्स होती हैं। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज endothelium, here are the middle layers, and this is tapetum. टेपिटम के अंदर प्रेजेंट होता है दिस रेड पोर्शन, यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ group of homogeneous cells. Homogeneous cells, they are same in appearance and they form sporogenous tissue. Group of homogeneous cells and this is called as sporogenous tissue. In इसके surrounded 4 wall layers होती हैं and these 3 layers are protective in function एंड इनका एक और फंक्शन होता है डिहाइसेंस में। जब पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, फाइनली फॉर्म हो जाते हैं, तो उनके रिलीज करने के लिए इनका रप्चर होना, एंथर का रप्चर होना बहुत जरूरी है। सो दीज वॉल लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड ये एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं, दैट इज उसके रप्चर में हेल्प करती हैं। Indirectly they help in the release of pollen grains. And this 4th layer, tapetum, this is nutritional in function. It has reserved food material. इस वाली लेयर के पास अपना खुद का reserved food material होता है and it provides nutrition to the cells of sporogenous tissue because स्पोरोजेनस टिश्यू का जो हर एक सेल होता है दैट इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, जिससे आगे जाके पॉलन का फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए टेपिटम वॉल लेयर जो होती है वो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो ये इसकी वॉल लेयर्स के फंक्शंस हैं। एंड ईच cell of sporogenous tissue is a potential pollen mother cell, that is we call it as PMC, pollen mother cell। स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू पॉलन ग्रेन्स। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम pollen mother cell is called as microsporogenesis। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू अ पॉलन ग्रेन। सो जो प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलन मदर सेल गिव राइज टू दिस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोस्पोर्स आर द फ्यूचर पॉलन,
देखिए हर एक पॉलन मदर सेल इज डिप्लॉइड, सो बट गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होने चाहिए सो दैट कि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहे. सो पॉलन मदर सेल इज डिप्लॉइड, तो दिस पॉलन मदर सेल undergoes meiosis to form 4 microspores and ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक साथ अटैच रहते हैं एंड इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. Okay, it looks like something this. This is a टेट्राड जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं. So the process of formation of microspores from pollen mother cell is called as microsporogenesis, and pollen mother cell जो कि diploid होता है it undergoes meiosis, and as you know कि meiosis के अंदर एक diploid cell से 4 haploid cells produce होते हैं. तो in the similar way pollen mother cell meiosis के through 4 microspores produce करता है and ये 4 microspore आपस में attached रहते हैं and they are called as microspore tetrad. एंड माइक्रोस्पोर्स आगे जाके इनका डेवलपमेंट होता है एंड दे फॉर्म द pollen grains which are the main male gametes. So this is how the formation of pollen grain takes place.